कांवड़ मार्ग के ढाबे, होटल और दुकान के नाम पहचान को लेकर मचा घमासान अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर जा पहुंचा है और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को ट्यूसडे को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटरवेंशन आईए फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोर्ट में। पर हमारे में जो पार्टीज हैं वो 3 स्टेट है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और इसके साथ में मध्य प्रदेश है। हालांकि कोर्ट के जो ऑर्डर था 22 जुलाई वाला, उसमें एनसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तो वह भी ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोर्ट का ऑर्डर में कंप्लायंस है। उस समय पर भी कोर्ट ने बोला था कि किसी को मस्ट तरीके से यानी फोर्सफुली तरीके से किसी के नाम, किसी के ढाबा का नाम, ऑनर्स का नाम, उसके साथ में उसके एम्प्लॉइज जो हैं, उसको आप किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसमें वेज और नॉन वेज लिखना ही सफिशिएंट था। दरअसल 25 जून को यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को QR कोड लगाने का आदेश दिया है, जिसमें दुकान के मालिक की पूरी पहचान मौजूद रहेगी। इसको लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी QR कोड लगाने का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के 22 जुलाई वाले आदेश के खिलाफ है। इसी पर कोर्ट ने दोनों सरकारों से QR कोड के निर्देश का कारण पूछा है। इस पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। वे काम करेंगे, पहले तो ये बताएं कि ये QR कोड नौकरियों के लिए लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, कि यहाँ इतनी नौकरियाँ उपलब्ध हैं, यहाँ से रोजगार का तुम्हें साधन मिल सकता है, QR कोड उसके लिए इस्तेमाल भी करेंगे कि नहीं करेंगे। और या ईद और दिवालियों के ऊपर ये QR कोड लगाएंगे और लोगों को नफरतों के नाम पर बांटने का काम करेंगे। ये क्या देश को कहाँ तक किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को भाई। आज सवाल रोजगार का है, आप रोजगार की तरफ बात नहीं करना चाहते हो, आप इधर उधर की बातें करते रहते हो। बस लोग उलझे रहे हैं इसके अंदर, इसी के अंदर रहे, बुनियादी मुद्दों से दिमाग हटा रहे लोगों का। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नाम पहचान का संग्राम सियासी गलियारों में खूब शोर कर रहा है। विपक्ष के सभी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने तो कांवड़ यात्रा में नमाज का मुद्दा उठाकर नया घमासान मचा दिया। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कांवड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये किसी छिपावा नहीं। इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं चाहता हूं सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे, कांवड़ यात्रा के भाइयों का सम्मान करे और नमाज पढ़ने वाले भाइयों का भी सम्मान करे। जैन भाइयों के गिरनार का जो विषय, उनका भी सम्मान करे। बहरहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शुरू हुआ विवाद अब कांवड़ यात्रा के बीच भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जहां 22 जुलाई को सुनवाई होगी, वहीं 23 जुलाई को सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के बाद इस विवाद पर भी पानी पड़ जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि नाम पहचान का घमासान आखिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। सवाल ये भी है कि इस सुप्रीम नोटिस के मायने क्या हैं।